हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रही हूँ। ओके, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगर आप मेरा वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, और इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नाउ फ्रेंड्स, मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग आई starting the solving questions. Okay, now here the question number 10 is, if P713 is divisible by 11, find the value of the smallest natural number of P. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो P का कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इस ऑप्शन में जो कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 नहीं मालूम है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में कि आप 1 बाई 1 पी की वैल्यू 5, then 6, फिर 7, फिर 9 रख के चेक करें और फिर उसको 11 से डिवाइड करें, तो इट टेक्स मोर टाइम। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के थ्रू समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है। जिनको पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को, वो जान जाए यहाँ पे। ओके, सो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, P7 हम ले लेते हैं, P713। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में वो होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वैल्यू लेते हैं। ऑल्टरनेटिव, ओके, ऑल्टरनेटिव वैल्यू लेते हैं और उसको क्या करते हैं, तो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और फिर बीच में माइनस करते हैं, और वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएगा। हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, लेफ़्ट टू राइट होगा, कभी भी राइट टू लेफ़्ट नहीं होगा, हमेशा लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ फॉलो करता है। और हम लोग एक बार प्लस करेंगे दोनों को वैल्यू को और फिर माइनस करेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ बाई रूल को। सो फ्रेंड्स, अगर रिज़ल्ट आपको 0 और 11 मिल रहा है, if the resultant will be 0 और 11, then it is completely divisible by 11। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला से हम लोग विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम P की वैल्यू, इफ़ P की वैल्यू हम फ्रेंड्स 9 लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, P+1, ओके, फिर -7+3। ओके, P की वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं तो 9+1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 - 10 क्या आ गया, 0। इट मीन्स कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी है, 9। अगर फ्रेंड्स, अगर P की वैल्यू हम लोग, वो तो मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप वहाँ पे तुरंत कर सकते हैं। ओके, अगर P की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो आप इजीली यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, और 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है। तो 6 और -10 क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा वैल्यू। तो इट मीन्स कि ये डिविजिबल बाई 11 नहीं है। उसी तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो इसका रहेगा ही रहेगा। ओके, और ये बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना नहीं है। जहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स ऐड, एंड डिवाइड मीन्स माइनस, कंप्लीट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे, जैसे 15, ओके, 15 प्लस, अब प्लस कहाँ दिया हुआ, प्लस मीन्स क्या हो है, आप चेक करिए, आप सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लस है तो प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए। ओके, 9 इंटू मीन्स क्या दिया हुआ, इंटू मीन्स प्लस दिया है तो प्लस करिए, 10, और डिवाइड मीन्स दिया है माइनस, तो माइनस करिए, -5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 15 9 जम 135, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का 5 हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू 140। करेक्ट ऑप्शन इज़ 140। ओके, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर, now next is, the average of 11 result is 50, the average of first 6 result is 49, and that of the last 6 result is 52. What is the 6th result?
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट जो है वो 50 है और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 डिजिट का जो एवरेज है वो 49 है एंड द लास्ट 6 डिजिट का जो एवरेज है वो 52 है। व्हाट इज़ द सिक्स्थ रिजल्ट? सिक्स्थ रिजल्ट क्या होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 6 डिजिट कितना दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 6 डिजिट कितना दिया हुआ है फ्रेंड? दिया हुआ है आपको 49। ओके 49 इंटू 6 कहाँ से आया फ्रेंड्स? क्योंकि सम ऑफ एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ नंबर एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई जितना नंबर होगा। ओके नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है फॉर्मूला। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 6 है, तो इसलिए मैं 6 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है आपको दिया हुआ है? सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? 50 इंटू 11। ओके एंड सम ऑफ लास्ट कितना दिया हुआ है? सम ऑफ लास्ट 6 दिया हुआ है आपको 52 इंटू 6। ओके नाउ सिक्स्थ टर्म पूछ रहा है ना? सिक्स्थ टर्म क्या होगा? तो इस जो सम ऑफ लास्ट टर्म है ना, इसको हम लोग माइनस कर देना है। क्या कर देना है? इसको माइनस कर देना है। ये दोनों को ऐड करके हमको इसको इसमें सबट्रैक्ट कर देना है, बस यही और कुछ नहीं। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 डिजिट कितना दिया हुआ है? 49 इंटू 6 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। 49 इंटू 6 हो जाएगा आपका 294। ओके कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद प्लस सम ऑफ ऑल जो दिया हुआ है वो 50 इंटू 11 जो कि 312 होता है, और माइनस कर देंगे सम ऑफ लास्ट 6, ये हो जाएगा आपका 550। ओके अगर आप फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 56 आएगी। सो द करेक्ट आंसर इज़ 56। इसमें कुछ था नहीं फ्रेंड्स, ये टोटली वैल्यू बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा था कि सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज़ 52। व्हाट इज़ द सिक्स्थ रिजल्ट? सिक्स्थ रिजल्ट पूछा, इसलिए हम लोग सम ऑफ लास्ट 6 को हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए, ये सबको ऐड करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. It makes an angle of 60 degree with the ground. How far is the foot of the ladder from the wall? So question ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक लेडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, और उससे क्या है ये फ्रेंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है। ओके मान लेते हैं ये क्या है? ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल है, दीवार है, ठीक है। अब इस वॉल से इसके वॉल के अगेंस्ट में ये एक 10 मीटर लेडर यहाँ पे वर्टिकली वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे 10 मीटर लेडर है। वो क्या पूछ रहा है कि इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। वो क्या कर रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। विद द ग्राउंड से हाउ फार इज़ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल? वॉल से उसका फुट कितना है? अब फॉर एग्जांपल क्या पूछ रहा है? वॉल से हाउ फार इज़ द फुट ऑफ अ लेडर फ्रॉम द वॉल। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फुट का वो कितना मीटर है, कितना मीटर है, यही पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा है। ओके नाउ इफ़ तो हम लोग अगर हम लोग इसको ABCD का नाम ले लेते हैं, A B and C। ओके सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे, जो कि हम लोग साइन कॉस थीटा का जो ट्रिक होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप देख लीजिएगा। ये मेरा ट्रिक है, मैं तो यही करती ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं करती हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। P एंड H एंड B क्या है? P क्या है? परपेंडिकुलर, B क्या है? बेस, एंड H क्या है? हाइपोटेनस। ओके यहाँ पे ये क्या है? ये हाइपोटेनस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेस पूछ रहा है, और हमको मालूम है कि ये जो होता है ये वैल्यू साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस होता है, और ये क्या होता है? टेन होता है।
ठीक है। और जस्ट अगर कोसाइन कॉस 10, कोसेक सेक कॉट, कोसेक पूछेगा तो h/p होगा, इसका रिवर्स कर देते हैं। फिर कोसेक सेक पूछेगा तो हम लोग h/b कर देंगे। सो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं इसका यूज़ आपको बताऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमको क्या पूछ रहा है, ये बी पूछ रहा है। ओके, बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी हम लोग कैसे निकालेंगे, बी ये रहा साइन कॉस। कॉस क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे b/h। कॉस क्या है b/h, क्योंकि हम लोग कॉस थीटा से निकालेंगे b/h। ओके, b की वैल्यू हमें नहीं पता, b की वैल्यू हमें निकालना। एंड यू नो वेरी वेल b/h इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या है, कॉस है। ये क्या बताए थे फ्रेंड्स, ये b/h क्या है, कॉस है। यहाँ पे लिख लीजिए कॉस थीटा, b/h इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, बी हमें निकालना है। बी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके, एंड एच कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब ये इधर चला जाएगा तो ये क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री इंटू 10। ओके, एंड कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होता है 1/2 इंटू 10। 2 से 10 5 टाइम्स कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, b इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी, 5 मीटर। ओके, ये मैं आपको समझा रही इस वजह से ये फ्रेंड टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब एक बार समझ के क्वेश्चन खुद से करेंगे तो आपको तुरंत सॉल्व कर लेंगे, विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेकर इसलिए समझा रही हूँ कि जिनको नहीं आता है, जिन स्टूडेंट्स को, उनको ईजिली समझ में आए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दिया रहेगा, डिग्री दिया रहेगा, तो ऑलवेज आप लोग कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, इसी से ही आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं ईजिली। और ये ट्रिक तो हमेशा आपको आने वाला है यूज़ में, साइन कॉस 10। ओके, तो इसको फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा कि मैम क्यों नहीं ये p/b के हेल्प से आप निकालें, आप, क्योंकि b तो यहाँ भी आता है, लेकिन p/b के हेल्प से हम लोग इसलिए निकालें क्योंकि p की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जब 2 अननोन वैल्यू होगा तो हम तीसरे का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरा का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको 2 चीज़ें मालूम हो, तीसरी पता करना हो। तो उन केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, p की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस वजह से मैंने b/h का यूज़ किया, क्योंकि b मुझे मालूम नहीं है और h जो है वो गिवन था क्वेश्चन में, तो इसके हेल्प से हम लोग ईजिली निकाल लिए हैं b/h इज इक्वल्स टू कॉस थीटा से। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, choose the pair which is related in the same way as the words in the first pair from the given choices। यहाँ पे फ्रेंड्स पेयर जिससे रिलेटेड दिया हुआ है, सेम वही सीक्वेंस में हमको उसका आंसर देना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी RRB NTPC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का पिच होता है, तो सेम वही चीज़ को फॉलो करते हुए स्केटिंग का क्या होगा, सो फ्रेंड्स तो यहाँ स्केटिंग का रिंग होगा। ओके, now next question is question number 15 is, the cost of 2 pencil and 4 pen and 8 eraser is 12 and the cost of 8 pen, 10 pencil and 4 eraser is rupees 36. how much will 3 pencil, 3 pen and 3 eraser cost? सो फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन RRB NTPC पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये सेम पैटर्न में सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, लेकिन पैटर्न जो होता है बिल्कुल सेम होता है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ना फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट कर लेते हैं। गिवन दिया हुआ है 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 इरेज़र, कितना भाई दिया हुआ है, ₹12। सेम उसी तरीके से 10 पेंसिल, ओके, 10 पेंसिल, 8 पेन एंड 4 इरेज़र, कितना दिया हुआ है आपका, 36 दिया हुआ है। सो हाउ मच विल 3 पेंसिल, 3 पेन एंड 3 इरेज़र, कितना होगा, ये कॉस्ट पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, इजीली आपको इक्वेशन बना लेना है। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम लोग इस पहले वाले से अगर इक्वेशन बनाएं तो 2x + 4y + 8z
इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर बनाए तो 10x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाए फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z। यहाँ पे x y z जो है फ्रेंड्स वो पेंसिल पेन और इरेजर इस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे रखा है ना। यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देते हैं, क्या है 8y और ये 4z इज इक्वल्स टू 36। ओके, अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 12x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा और ये 12z हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 6 2 8 हो जाएगा 48। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा 48। तो यहाँ से अगर हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 48/12। 48/12 कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 8/12 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4 टाइम्स। ओके, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो पूछ रहा है। तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना आया 4 आया है, इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12। सही तो निकालना तो कुछ करना नहीं था, इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट 12। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ये दोनों को सॉल्व कर लेना है। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे हमारा ये एक्स वाई जेड जो है कॉमन निकालने पे हमारा जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 3 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हम वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है। मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और ये बहुत ईजी है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करें तो अच्छा है, बेटर है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 years ago the ratio of the ages of the two person P and Q was 3:2. 4 years hence the ratio of their ages will be 8:7. What is the P age? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि 6 साल पहले जो P एंड Q का एजेस का जो रेशियो था वो 3:2 था, और 4 ईयर बाद जो इनके एजेस का रेशियो है वो 8:7 हो जाता है। तो व्हाट इज़ द पीज एज, पी का एज क्या होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ओके, तो पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि जब भी ईयर एगो पहले की बात हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और जब भी बाद की बात किया जाए तो हमेशा प्लस करते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। ओके, सो इक्वेशन इसका क्या बनेगा, अगर 6 ईयर बैक बोल रहा है, 6 ईयर बैक बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P-6 अपॉन में Q-6। कितना दिया हुआ है आपका रेशियो 3/2 दिया है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2P/6 हो जाएगा, P-6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में Q-6 हो जाएगा। ओके, ये होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2P-12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3Q-18। ओके, ये हो जाएगा 2P-3Q इज इक्वल्स टू -18 एंड प्लस का 12। तो ये हो जाएगा आपका 2P-3Q इज इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया इससे यहाँ से। ओके, अगर दूसरा इक्वेशन हम लोग चेक करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ईयर बाद क्या हो जाएगा P+4 इज इक्वल्स टू Q+4। यहाँ क्या रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड्स 8/7। सेम उसी तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 7P प्लस 28 इज इक्वल्स टू 8Q प्लस प्लस 32। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7P-8Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 32 माइनस का 28। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7P-8Q इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 4।
ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्या है 2p माइनस 3q इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है, और यहाँ पे 7p माइनस 8q इज इक्वल्स टू प्लस का 4 है। ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5p, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10। ओके, माइनस का 10 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 5p इज इक्वल्स टू माइनस का 10, और ये माइनस का 50 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो क्या रिजल्टेंट क्या आ गया, माइनस 5p इज इक्वल्स टू माइनस 60। माइनस से माइनस कट गया, और p की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स वो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स p की वैल्यू, p इज इक्वल्स टू 60/5 जो कि 12 होता है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज 12। ये फ्रेंड्स मैं मेथड से बता रही हूँ, इसका ट्रिक भी होता है, मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगी। ओके, फिलहाल मैं मेथड से बता रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ट्रिक क्या होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप फ़ौरन कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो मैटर करता है, आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। नाउ फ्रेंड्स, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, now friends, the next question is question number 17. The sum of the digit of a 2-digit number is 9. When the digit are reversed, the number is decreased by 45. Find the change number. सो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व की हूँ। आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप का क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि 2 डिजिट का जो सम है वो 9 है। ओके, 9 है, एंड अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर जो वो डिक्रीज़ हो रहा है 45 से, तो वो चेंज नंबर है क्या, यही पूछ रहा है। इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इफ़ आई टेक फर्स्ट ऑप्शन ए 45 का जो सम होता है वो 9 तो होता है, इतना समझ में आ गया, 9 होता है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ तो क्या ये दोनों का डिफरेंस 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। अब नाउ नेक्स्ट, अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं 72, तो 72 का तो सम 9 है, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ डिजिट को, तो क्या दोनों का डिफरेंस आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। 12 में से 7 गया तो 5 आया, 6 में से 2 गया तो 4 आया, ये इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 45 आ रहा है, और ये 45 से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उसी तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 63 और 27 को भी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। यार क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज़ ये। नाउ फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ईजिली एक स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हैं, जो कि एवरेज का जो मेथड है, आपको पता है कि एवरेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर। ओके, इस तरीके से हम लोग एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेम उसी चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी। यहाँ पे क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है कि नहीं। और इनटू में फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12 कर देंगे, क्योंकि ये क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 12 पूछा है, इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि यहाँ ये 10 टाइम्स जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, और फिर अगेन ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये 3 टाइम्स जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 इंटू 3/5। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, फर्स्ट ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका होता है n प्लस 1/2। ठीक है, इस चीज़ का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। क्या होता है, n कितना है, यहाँ पे n दिया हुआ है आपका 20, n कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 1/2 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 20 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 3/5, 5 4 जा 20, और देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 126। इसको सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है,
126 is the correct answer. Now friends, next question is, the next question is question number 19. The upstream speed of the boat is 40 km per hour and the speed of the boat in still water is 55 km per hour. What is the downstream speed of the boat? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो अपस्ट्रीम स्पीड है बोट का वो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और द स्पीड ऑफ द बोट का जो एक्चुअल स्पीड है पानी के अंदर वो क्या है 55 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट? इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग गिवन लिख लेते हैं, जो कि स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है आपका. स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है आपका, बोट दिया है 55 किलोमीटर पर आवर. और हम लोग इसको इस और अप स्ट्रीम क्या दिया हुआ है, अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका 40 किलोमीटर पर आवर. ओके. और हमको पूछा क्या है एक्चुअल, हमको पूछा है डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछा हुआ है. तो इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फ्रेंड्स इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ. इसका फार्मूला डाउन स्ट्रीम का जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का फ्रेंड्स, वो होता है बोट बोट प्लस स्ट्रीम. ओके, स्ट्रीम. उसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, प्लस स्ट्रीम STRAM स्ट्रीम. उसी तरीके से जो अप स्ट्रीम अगर पूछेगा तो अप स्ट्रीम का जो फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड, मैं दोनों को बता दे रही हूँ. अप स्ट्रीम अगर पूछ दिया तो अप स्ट्रीम का फार्मूला होता है BOAT स्पीड ऑफ बोट. यहाँ पे माइनस हो जाएगा स्ट्रीम. ओके, बस इतने का फ़र्क है. नाउ फ्रेंड्स, जब भी डाउन स्पीड पूछेगा तो प्लस करेंगे और जब भी अप स्ट्रीम पूछेगा तो माइनस करेंगे. तो इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछा है. तो हम लोग क्या करेंगे, बोट प्लस स्ट्रीम करेंगे. तो बोट प्लस स्ट्रीम करने के लिए हमें बोट की वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोट की वैल्यू हमको दिया हुआ है 55. ओके, एंड प्लस स्ट्रीम तो मुझे मालूम ही नहीं है, स्ट्रीम मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ से हम लोग अप स्ट्रीम के हेल्प से, हम लोग इस वाले फार्मूला के हेल्प से हम लोग स्ट्रीम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अप स्ट्रीम की वैल्यू पता है और हमको बोट की वैल्यू पता है, तो स्ट्रीम की वैल्यू इजीली निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है कि नहीं. कितना दिया है फ्रेंड्स, अप स्ट्रीम की वैल्यू दिया हुआ है 40. सेकेंड वाले फार्मूला से मैं निकाल रही हूँ. और बोट की स्पीड जो दिया हुआ है वो 55 दिया हुआ है और माइनस स्ट्रीम. तो यहाँ से स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा 15. ओके, स्ट्रीम की वैल्यू 15 आ जाएगा. तो यहाँ पे स्ट्रीम की वैल्यू अगर मैं 15 रख देती हूँ तो यहाँ इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है. इसका करेक्ट ऑप्शन है 70. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको मेरा ये समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स तो कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा, मैं इसको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी. बोट दिया हुआ था अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और इसमें पूछा था आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ रहा था. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछने के लिए उसके सॉल्व करने के लिए मुझे बोट प्लस स्ट्रीम की वैल्यू पता चले तो मैं सॉल्व करूं, लेकिन हमें तो स्ट्रीम की वैल्यू पता ही नहीं था, सिर्फ बोट का वैल्यू पता था. इसलिए मैं इस अप स्ट्रीम स्पीड वाले फार्मूला से मैं स्ट्रीम की वैल्यू निकाल ली और इसके हेल्प से फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले फार्मूला में मैं स्ट्रीम की वैल्यू 15 पुट करके इसलिए 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मैं इसका आंसर निकाल ली फ्रेंड्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो. ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.